हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन क्लासेस। आपके अपने चैनल सुपरनोवा @लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई पर। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूजर कंट्रोल लूप। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे यूजर कंट्रोल लूप। यूजर कंट्रोल लूप का मीनिंग क्या होता है? यूजर कंट्रोल्ड लूप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूजर कंट्रोल लूप? ठीक है। देखो, जब हमने लूप्स को स्टार्ट किया था तो वहां पर आपको बताया था, एक एग्जांपल डिस्कस किया था कि बुकिंग काउंटर का एक हमने एग्जांपल लिया था, या कोई भी ऐसा एग्जांपल जहां हमको ये नहीं मालूम होता है कि पर डे कितने लोग आने वाले हैं और किस तरीके से रिकॉर्ड प्रोसेस होने वाला है। ठीक है। हमारा देखो, बुकिंग काउंटर के अंदर हमको ये नहीं मालूम होता है कि पर डे कितने लोग टिकट, या जो भी आप बुकिंग काउंटर है जिस भी टाइप का है, कितने लोग उसको बुक करें। ये यूजर की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, जितने यूजर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली बुकिंग हो जाए इसके अंदर। ये प्रोग्राम हमारा फॉर लूप से पॉसिबल नहीं है, एक चीज याद रखना। दिस कैन ओनली बी डन विद द हेल्प ऑफ द व्हाइल लूप ओनली। तो अगर मैं यूजर कंट्रोल लूप की बात करूं तो यूजर कंट्रोल लूप हमारे पास क्या होते हैं? समटाइम वी मे नीड टू मैनेज अ लूप विच मेक्स आइट्रेशन बेस्ड ऑन द यूजर्स इनपुट। जैसे एग्जांपल है हमारा यूजर इनपुट के ऊपर बुकिंग वाला हमने एग्जांपल लिया है। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? यूजर कंट्रोल लूप बोल देते हैं। ठीक है। जैसे बुकिंग काउंटर का था कि भाई, अगर आप बुक कराते हैं या मैं बुक कराता हूं तो उसको प्रोसेस है, जो उसका लॉजिक है वो तो सेम ही रहने वाला है। लॉजिक तो चेंज होगा नहीं वहां पर वो। लेकिन हाँ, नंबर ऑफ यूजर्स वो पर डे आपके आगे पीछे चेंज हो सकते हैं। तो इस टाइप के लिए हम क्या बनाते हैं? अपना यूजर कंट्रोल लूप बनाते हैं। अब एक जरा यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए, किस तरीके से हम अपना यूजर का जो आपका कंट्रोल लूप है, यूजर की चॉइस लूप के अंदर किस तरीके से जाती है, उसका एग्जांपल है, पहले डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कि हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है और जिसमें हम लोग अपने नंबर्स को इनपुट करा रहे हैं। जब तक यूजर चाहे तब तक वो नंबर इनपुट कराए। उसमें कोई वो नहीं, इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन नहीं दे रखी है कि उसको 100 कराने, 200 कराने या 500 कराने। जब तक यूजर चाहेगा तब तक नंबर इनपुट कराएगा। कोई फिक्स नंबर ऑफ रेंज हमने यहाँ पर नहीं दे रखी। ठीक है। तो इस टाइप का प्रोग्राम हमारा कैसे बनेगा? सपोज कि हमने एक वेरिएबल यहाँ पर अपना ले रखा है सी एच, और सी एच के अंदर हमने एक वैल्यू अपनी वाई इनिशियलाइज कर दी। ठीक है। और उसके बाद फिर हमने एक अपना वाइल लूप को यूज किया है, वाइल, और वाइल में सी एच को मैच कराया है विद वाई के साथ। ओके। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सी एच को यहां पर हम मैच करा दें विद सी एच इक्वल टू कैपिटल वाई। हो सकता है कोई कैपिटल वाई इनपुट कर दे। ठीक है। उसकी भी हमने चॉइस दे दी। यानी कि वाई का मतलब यस है, अगर वो यस प्रोसीड करता रहेगा, टाइप करता रहेगा, आप उसमें इनपुट करते रहिए, जितने चाहे उतना इनपुट। ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक नंबर लिया इनपुट कराने के लिए। इनपुट का एक मैसेज दे देते हैं यहाँ पर, सिंपल इनपुट एंटर नंबर। ठीक है। नंबर आपका यहां से इनपुट होना स्टार्ट हो गया। अगर आप इसका सम करना चाहते हैं, सम करते रहिए भाई, जो इनपुट आ रहा है उसका वो सम करता रहे, एस इक्वल टू 0 भी ले लेते। ओके। यानी कि इसमें यूजर चॉइस के जितने नंबर्स हैं उतने यहाँ पर सम हो जाएंगे इसके अंदर। ये हो गया हमारे पास। अब हमने यहाँ पर एक बार फिर ये इनपुट लेना है यूजर से। इसका भी लॉजिक बताएं क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं। सी एच इक्वल टू, अब हमने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया है, इनपुट वांट टू कंटिन्यू, वांट टू कंटिन्यू। ठीक है। अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है तब हमने यहां पर दे दिया भाई, आइदर फॉर यस और नो। या तो यस इनपुट कराए या वो नो इनपुट कराए। ओके। तो यस और नो के हमने दो उसको चॉइस दे दी, वाई और एन। यहीं पर हमारे पास क्या होता है, लूप इट, हम यहां से लूप से बाहर आते हैं और अपना मैसेज यहां प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट सम इज, सम इज। ठीक है। हमने क्या सम प्रिंट कर दिया? सम को यहाँ प्रिंट कर दिया, एस की वैल्यू को हमने यहाँ पर ये प्रिंट कर दिया इसका। ठीक है। जब ये कोड हमारा रन करेगा,
जितने टाइम तक आप इस कोड को रन कराते जाएंगे, हर बार वो आपसे एक ही चॉइस मांगता जाएगा कि भाई आपने वाई, सपोज देखो अब लूप में क्या हो रहा है कि वाई इनिशियली आपका चॉइस वाई है, कंडीशन इसने यहां से मैच की, कंडीशन ट्रू हो गई, एन की वैल्यू आपने इनपुट की सपोज 1, एस इस वाले स्टेटमेंट में क्या होगा, एस इक्वल टू एन प्लस एस विच इज इक्वल टू 1 + 0 इक्वल टू 1 हो गया। फिर आपसे चॉइस दोबारा मांग रहा है। अगर आपने चॉइस यहां पर इनपुट कर दी है वाई, अभी लूप से टर्मिनेट नहीं हुए हैं क्योंकि एंट्री कंट्रोल लूप है, वापस जाएगा, कंडीशन को चेक कराएगा, फॉल्स कंडीशन होगी तभी लूप से हम इसमें बाहर आ सकते हैं, अदरवाइज कोई चांस नहीं है लूप से बाहर आने के। उसके बाद ये फिर जाएगा ऊपर, अगर किसी ने वाई को इनपुट कराया फिर ऊपर गया, इसने फिर यहाँ पर इसने मैच किया, मैच करने के बाद फिर आपसे बोलेगा भाई एन की वैल्यू इनपुट कराओ, सपोज मैंने 10 इनपुट करा दी, फिर ये एस निकालेगा, एस इक्वल टू n+5, सॉरी n+s करेगा इसके अंदर, एस हमारा इनिशियली पहले 1 आ गया है, अब एन की वैल्यू हमने कितनी दी है यहाँ पर 10 दी है, 10+1 कितना हो गया 11 हो गया यहाँ पर। फिर आपसे दोबारा ऐसे लूप के अंदर ही है, अभी हम लूप में फिर पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, अगर आपने फिर चॉइस यहाँ पर वाई दे दी, वाई चॉइस देते के साथ ही ये क्या करेगा, फिर आपका ये लूप कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर प्रोसीड करेगा। इट मीन जब तक आप इसमें चॉइस वाई देते रहेंगे आपका नंबर चलता रहेगा, यानी कि सिस्टम हमने एक बार ऑन कर लिया, जितने भी बुकिंग काउंटर पे जो भी आ रहा है बस वाई प्रेस कीजिए, उसको टिकट निकाल के देते रहिए। तो इस टाइप से हमारे पास क्या होता है, ये यूजर कंट्रोल्ड लूप होते हैं। जब हमने इस स्टार्टिंग में बात की थी कि ये कंडीशन बेस्ड है लूप हमारे पास, जब तक इस लूप के अंदर, क्योंकि यहाँ फिक्स नहीं है, आप इसमें एडवांस में नहीं बता सकते कि ये कितने बार लूप चलने वाला है, नहीं बता पाएंगे इस लूप को बिल्कुल भी हम। जब तक ये y की वैल्यू इसमें प्रेस होती रहेगी, इनपुट यूजर कराता रहेगा, लूप आपका चलता रहेगा, चाहे 1000 बार चलाएं, 10,000 बार चलाएं, 20,000 बार चलाएं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कितनी बार इसका लूप का ही चलेगा यहाँ पर। इसी सेम कोड को अगर मैं यहाँ पर फटाफट रन करके आपके लिए दिखा देता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ अगर हमने इसको रन किया है, सपोज ch को लिया है हमने एक वेरिएबल, यहाँ हमारे पास सेकेंड, हमने यहाँ पर एक y ले लिया है, या मैं और का यूज कर लेता हूं, अगर सी एच किसी ने सपोज की कैपिटल वाई अगर किसी ने डाल दिया तो क्या करेंगे यहाँ पर, चलो अभी हम वाई ले लेते हैं, सिंपल वो लूप में डाल देंगे, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर एक वाइल लूप का यूज कर लिया है, वाइल सी एच अगर किसी ने यहाँ पर मैच कराया है वाई के साथ, और सी एच अगर कोई यहाँ पर कैपिटल वाई भी इनपुट कर देता है, दोनों केसेस को यहाँ पर ही लेके चलते हैं, ठीक है, दोनों ही केसेस को लेके चलेंगे। अब एक नंबर इनपुट करा लेते हैं, इनपुट कराया हमने यहाँ पर नंबर, इनपुट एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर इनपुट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इनपुट हो गया नंबर हमारा इसके अंदर, पुट सम कॉलन इन ऑल, नंबर भी हमने यहाँ पर इनपुट करा लिया है। नाउ अब मुझे सम निकालना है, s इक्वल टू एस प्लस एन कर देते हैं, s को भी ऊपर डिक्लेयर कर दीजिए, s इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पर मुझे क्या करना है, इसके बाद फिर अपनी चॉइस भी इनपुट, यूजर से पूछना भी है कि भाई आपको कंटिन्यू करना है नहीं करना है, तो इनपुट ले लेते हैं, यहाँ पर एक मैसेज भी आएगा और इनपुट भी जाएगा इसके अंदर ही, ठीक है। क्या है हमारा इसके अंदर, हमको यहाँ पर कोई मैसेज आप लिख दीजिए, वांट टू कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू में आपने एक दे दिया यस या नो, यानी कि वो यूजर इनपुट वाई और एनी कराएगा, वाई वाई तो अगर कंटिन्यू करना है वाई उसको प्रेस करना होगा, इफ यस देन प्रेस वाई, अदर देन कोई भी वाई के करेक्टर आएगा, लूप हमारा टर्मिनेट यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। हमने यहां से लूप से बाहर आ गए, और प्रिंट है हमने कर दिया है, प्रिंट द सम इज, सम को भी प्रिंट करा देते हैं, एस को हमने प्रिंट कर दिया है। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड, कोड को रन करते हैं और फिर देखते हैं क्या हमको इसमें आउटपुट मिलता है। देखो यहाँ बोल रहा है एंटर एनी नंबर, आप कर दीजिए 2, फिर बोला यस वी वांट टू कंटिन्यू, फिर बोला हमने बोला 6, यस वी वांट टू कंटिन्यू, फिर बोला हमने 10 वी वांट टू कंटिन्यू, नाउ आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, आई पुट एन, जैसे एन किया फाइनल आउटपुट आपको मिल गया, ठीक है। तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या है, ये लूप हमारा ये है यूजर कंट्रोल, जब तक यूजर चाहे तब तक हमारा ये कोड ये रन इसके अंदर ही करता रहे, ठीक है। सो आई होप सो कि ये कोड आपको अच्छा भी लगा होगा और आपको यहाँ पर समझ में भी आया होगा किस तरीके से हम अपना यूजर कंट्रोल लूप्स को यहाँ पर बना सकते हैं। अब यूजर जब तक चाहे तब तक हमारा कोड इसके अंदर ही रन कर सकता है, ठीक है। ओके,
अभी भी अगर आपको कोई डाउट्स है, इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस कोड और यूजर कंट्रोल लूप, यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन और वहां से आप अपना क्वेश्चन वहां से आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।